सो गुण मिलान करना इज धोखा। हम्म। करना हो तो डिटेल मैच मेकिंग करनी चाहिए, नहीं तो कुछ करिए ही मत। केपी मतलब 18 से अगर ज्यादा गुण आ गए तो क्या गारंटी कि वो पार्टनर का स्वभाव लिविंग एंड केयरिंग है। सो कुंडली आपको प्रिडिक्शन देखनी हो तो सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी से ही देखें, आपको क्लैरिटी मिलती है कब घटना होगी, होगी कि नहीं होगी, कब तक नहीं होगी। अच्छा। कितना भी। नमस्ते, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक यंग एस्ट्रोलॉजर से, जिन्होंने आज तक पिछले 10 सालों से अपने लाइफ का टाइम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी और रिसर्च में लगाया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते चैतन्य जी। नमस्ते पूजा। तो मतलब किसी भी व्यक्ति की कुंडली और डेट टाइम आपके Yes. पास हो तो आपकी उसका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट ये तीनों बता सकते हैं। तो आप वो देखते कैसे हैं एस्ट्रोलॉजी में? अच्छा, व्यक्ति की कुंडली अगर मिल जाए तो पास्ट हम पहले क्रॉस चेक करते हैं कि कुंडली सही है कि नहीं। अच्छा। मतलब मुझे अगर आपने बर्थ डिटेल्स शेयर की, अगर आपका पास्ट उसमें मैच हो रहा है तो वो कुंडली आपकी सही है। अच्छा। अगर आपका पास्ट मैच नहीं हो रहा तो शायद कुंडली गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुंडली मैच हो जाती है तो हम फ्यूचर या प्रेजेंट देख सकते हैं। अगर हमने प्रेजेंट भी चेक किया, क्रॉस चेक किया, वो भी मैच होता है आपके लाइफ में, अच्छा, तो हम जो फ्यूचर बताएंगे वो 100% मैच। शादी और रिलेशनशिप के बारे में भी आप देखते हैं जो Yes. कुछ होगा या नहीं होगा? अच्छा। वो सब कुछ तो आप उसमें क्या क्या डिटेल्स देख सकते हैं? ओके, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ। और हमारे जनरेशन को ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, वो तो है। और मैक्सिमम इंडिया में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप और शादी कब होगी, हमारे बेटे की या बेटी की शादी बहुत सालों से नहीं हो रही, हाँ। या लेट मैरिज, इस चिंता में बहुत से पेरेंट्स रहते हैं। तो मैक्सिमम कुंडली शादी रिगार्डिंग ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आती हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप से। तो रिलेशनशिप के बारे में एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस जो मिलती है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, वो कैसा होगा। रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा कि मैरिज से पहले, मीन्स शादी से पहले ही ब्रेकअप हो जाएगा। अच्छा। या रिलेशनशिप में चीटिंग होगी, हाँ। या पार्टनर जो है वो लॉयल रहेगा या कंटिन्यूअसली चीटिंग करेगा, ये सब कुछ पहले से पता चल जाता है हमें एग्जैक्टली। एंड आफ्टर दैट मैरिज के बारे में अगर बात करनी हो तो शादी के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है एग्जैक्टली। सबसे पहले हम चेक करते हैं अच्छा। कि व्यक्ति के कुंडली में शादी होने का प्रॉमिस है कि नहीं है। अगर शादी होगी ऐसा कुंडली में हमें पता चल गया तो आगे देखते हैं शादी कब होगी। ओके। शादी कब तक नहीं होगी, वो समय अगर एक बार पता चल जाए तो उसके बाद किस व्यक्ति के साथ शादी हो सकती है, पार्टनर का नाम क्या हो सकता है, पति का या पत्नी का, मीन्स नेम ऑफ अ स्पाउस, अप्रोक्सीमेट, या कभी कभी तो कुंडली में से एग्जैक्ट नाम भी पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के नाम के साथ। उतना डीप चले जाओ तो? हाँ, उतना डीप अगर चेक करे तो व्यक्ति का नाम मतलब स्पाउस का नाम भी कुंडली में से पता चल जाता है कि इस नाम के लड़के के साथ या लड़की के साथ शादी हो जाएगी। पार्टनर की हाइट क्या होगी, अप्रोक्सीमेट भी नहीं, एग्जैक्ट हाइट भी मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल जाती है। अगर आपका जन्म समय बहुत एक्यूरेट हो तो एग्जैक्ट नाम और समय और शादी कब होगी, एज वेल हाइट क्या, उसका रंग, उसका नेचर, वो कहाँ से होगा, वो कैसा रहेगा लाइफ में या कैसी रहेगी, लिविंग एंड केयरिंग रहेगी कि जस्ट हमेशा गुस्सा करने वाला पार्टनर मिलेगा, ये तो इजीली पता चल जाता है। तो मुझे पूछने में इंटरेस्ट होगा कि अच्छा? आपके पास अभी तक ऐसे लोग आए हैं क्या इतने डीप पूछने वाले कि क्या लाइफ पार्टनर के बारे में अभी आपने बताया? बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि कुंडली में अच्छा। इतने डीप एंड डिटेल प्रिडिक्शंस भी हम रीड कर सकते हैं। ओके। और जिन्हें बेसिकली अंदाजा है या जो रिलेशनशिप में है अपनी जनरेशन में से, उनके मन में क्वेश्चन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि मेरी शादी इस व्यक्ति के साथ होगी कि नहीं, या फिर जिसके साथ होगी उसके लाइफ के बारे में सब डिटेल्स होने चाहिए होते हैं। सो बहुत से लोग पूछते हैं
इतना डिटेल एंड Okay. डीप प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस। तो हमारे देश में कुंडली पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। कुंडली अगर मिल जाए तो शादी के लिए आगे बढ़ते Yeah, हैं right. लोग। तो कुंडली मिलना जरूरी है क्या? गुणमेल मैच मेकिंग जो करते हैं आप लोग, यस, वो गुणमिलन या जरूरी- मैच मेकिंग। हाँ, वो जरूरी है क्या? अच्छा, देखो, भारत में सबसे ज्यादा मैच मेकिंग, गुणमिलान, कुंडली मिलान ये किया जाता है। भारत से अगर बाहर देखा जाए तो इतना डिटेल एनालिसिस नहीं किया जाता। मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली शादी की जाती है। हाँ। देखा जाए यूएस के एक सर्वे के अनुसार मैक्सिमम डाइवोर्स रेट भी यूएस में ही है या वेस्टर्न कंट्रीज में है। हाँ, इंडिया में जस्ट लेस देन 5% केसेस ऐसे हैं जो शादी होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती है उन कपल्स में। ओके। दैट इज अ गुड थिंग। सो आपका क्वेश्चन गुणमिलन या मैच मेकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो देखो, जस्ट गुणमिलन अगर आप करने वाले हो तो कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। गुणमिलन को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते केपी एस्ट्रोलॉजी में। ऐसा समझा जाता है कि 18 से आगे गुण आते हैं तो बहुत अच्छी बात, कम से कम 18 अच्छा। और 36 गुण, हाँ। राइट, 36 मार्क्स। हाँ। देखो, किसी के साथ गुणमिलन करते टाइम 18 से अगर ज्यादा गुण आ गए तो क्या गारंटी कि वो पार्टनर का स्वभाव लिविंग एंड केयरिंग है। शायद वो गुस्से वाला, एग्रेसिव भी हो सकता, उसे डिप्रेशन भी हो सकता, राइट। जिसके पास जो है वो वही देगा लोगों को। अगर मैं लिविंग एंड केयरिंग हूं तो मैं सभी को वही चीज दे सकता हूँ जो मेरे पास है एक्चुअली। अगर मेरे पास गुस्सा है तो मैं गुस्सा ही दूंगा सभी लोगों को। सो दैट इज अ थिंग कि जस्ट गुणमिलन करते हो तो आपको बहुत सी बातें पता नहीं चलती, जैसे कि व्यक्ति का स्वभाव पता नहीं चलता। आफ्टर दैट व्यक्ति के कुंडली में 2 शादियों का योग है कि एक ही शादी का योग है ये भी नहीं पता चलता। हाँ। आपकी लड़की की शादी फिक्स करनी हो और ऐसा लड़का या बायोडाटा सामने आता है जिसमें उस लड़के के भविष्य में 2 शादियों का योग है, लेकिन आपको तो जस्ट गुणमिलन किया, आपको right. पता ही नहीं कि उस व्यक्ति के कुंडली में या भाग्य में 2 शादी होगी। राइट। तो जस्ट जो कुछ 25, 30, 35, 36 मार्क्स आए या गुण आए तो उसका तो साफ धोखा हो गया। 2 शादी मतलब डाइवोर्स का योग भी कंफर्म है। आफ्टर दैट गुणमिलन तो कर दिया, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा अगर भाग्य में है या कुंडली में है तो क्या करोगे? ठीक है, अच्छे गुण आ गए 25, 30, 35 जो भी हो, अगर उस लड़के की 1 साल के अंदर जॉब चली जाए, ऐसा कुछ गलत किसी के साथ ना हो, लेकिन चांसेस व्यक्ति की हेल्थ ठीक ना रहे, हेल्थ बिगड़ जाए, जॉब चली जाए, बिजनेस में कुछ घाटा हो या बिजनेस बंद पड़ जाए, तो फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं फैमिली में। पैसा ना हो तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मटेरियलिस्टिक लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो शादी में, उस मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस, लव, केयर, रोमांस रहेगा कहाँ से? इतने टेंशन। तो जस्ट गुणमिलन करते हो तो वो धोखा है। अच्छा। अगर करना ही है, कुंडली देखकर शादी करनी है, तो एडवांस मैच मेकिंग करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम देखते हैं कुंडली देख के। समझो लड़की के पेरेंट्स ने कुंडली दिखाई और मैच मेकिंग के लिए 2 बायोडाटा सामने रखे, 2 लड़कों के, एक अभिषेक और एक अक्षय। समझो अभिषेक के कुंडली में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा एक योग है, 2 शादियों का योग है, उसका नेचर लिविंग एंड केयरिंग नहीं है। आफ्टर दैट इतना नेगेटिव तो किसी के लाइफ में होता नहीं, सभी पॉइंट्स जस्ट कंसीडर कीजिए। उसका फ्यूचर में फाइनेंशियल मतलब कंडीशंस ठीक नहीं होने के योग हैं। ये एक कुंडली। दूसरी अक्षय की कुंडली, फॉर एन एग्जांपल अक्षय नाम, तो अक्षय का नेचर अच्छा है, लिविंग केयरिंग, रोमांस भी अच्छा आता है, उसका फ्यूचर में फाइनेंशियल ग्रोथ होने के योग भी है, मैरिड लाइफ लिविंग एंड केयरिंग रहेगी, ये भी योग है। डाइवोर्स के योग नहीं है, मीन्स डाइवोर्स का प्रोमिस लिखा ही नहीं तो डाइवोर्स होगा ही नहीं,
फ्यूचर में हेल्थ भी अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग है, और गुण मिलान आता है अक्षय के साथ सिर्फ 5, ओके। और अभिषेक के साथ आता है 35। तो अच्छी बात है, अक्षय के साथ ही शादी की जाए जिसके गुण 5 आए, लेकिन व्यक्ति खरा सोना है, ही इज अ जेम, राइट राइट। राइट। तो आपको ये बात पसंद आ गई? तो गुण मिलान करना इज अ धोखा। करना हो तो डिटेल मैच मेकिंग करनी चाहिए, नहीं तो कुछ करिए ही मत। बेसिकली आजकल बहुत से पेरेंट्स घर पर ही गुण मिलान चेक करते हैं, 18 से आगे गुण आए तो हमारे पास कुंडली मैच मेकिंग के लिए शेयर करते हैं। आप उस फील्ड में इतना मास्टर नहीं हो तो आप उस फील्ड का काम करते ही क्यों हो? वो बड़ा रिस्क होता है। हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। सो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर का काम है, उसे ही करने देना बहुत अच्छी बात। आप घर पर जस्ट बेसिक नॉलेज पर करते हो तो वो आपके लाइफ में रिस्क का फैक्टर हो सकता है, आपके बच्चों के लाइफ में रिस्क का फैक्टर हो सकता है। सो मैं तो यही कहता हूं कि गुण मिलान मत कीजिए। एक अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से आप गाइडेंस लेते हो तो आपको फायदा होगा ही होगा, या फिर किसी गलत गड्ढे में गिरने से तो बच जाओगे। तो अभी आपने बताया मैच मेकिंग के बारे में, तो मैच मेकिंग कैसे किया जाता है? अच्छा, मैच मेकिंग हमारे एडवांस एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गुण मिलान को जस्ट 5 या 10% वेटेज, ओके। नाड़ी डिफरेंट हो दैट इज गुड थिंग, लेकिन नाड़ी एक भी हो और राशि अलग, नक्षत्र अलग, चरण अलग हो, लड़का लड़की दोनों के, तो नाड़ी सेम हो तब भी नाड़ी का दोष नहीं लगता। उसके बाद कुंडली में मैच मेकिंग करते टाइम जस्ट लड़के की या लड़की की फ्यूचर देखकर मैच मेकिंग करना बहुत अच्छी बात है। एज वेल पास्ट देखना भी बहुत अच्छी बात है। पास्ट से ही फ्यूचर मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड रहता है, या हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी का पास्ट में नेचर अच्छा नहीं है ऐसा पता चला, कोई स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, उसके रिलेशनशिप्स बहुत है, गलत संगत है, तो ऐसे लड़कों के साथ अपनी बेटी की शादी तो मत करना, गुण कितने भी मिल जाए। जस्ट मैच मेकिंग ऐसी करो जिसमें स्वभाव अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो, प्रेजेंट ठीक ठाक हो तो भी चलेगा, फ्यूचर शुड बी ब्राइट। यही होती है एक्चुअल मैच मेकिंग। तो आजकल हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां शादी जल्दी करना पसंद नहीं करते, तो शादियां लेट हो रही है अभी। लेट हो रही हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मतलब अच्छा, क्या शादी की एक्चुअल एज होनी चाहिए 21, 22, मैक्स 23। ओह, जितने जल्दी शादी हो जाए। देखो, शादी लेट कर रही है अपनी जनरेशन। आपको भूख लगी तो आप खाना खाओगे, प्यास लगी तो हम पानी पीते हैं, राइट? सो अगर शादी लेट हो रही है तो पेरेंट्स के मन में भी ये प्रश्न नहीं आता कि हमारे बेटे को या बेटी को अभी शादी करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही। दैट इज अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली। घर में पेरेंट्स को पता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अपनी जनरेशन में बहुत से लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, मोस्ट ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप में भी है। तो कुछ नीड्स फुलफिल हो रही है रिलेशनशिप में। जॉब करियर एक अच्छा बनाने के चक्कर में ये जनरेशन शादी लेट करती है। अगर शादी लेट हो ही जाए तो फिर आगे एक लाइफ का जो इम्पोर्टेंट फेज है, लव, केयर, रोमांस, रोमांटिक लाइफ का, वो तो एंजॉय करने के लिए प्रॉपर मिलेगा ही नहीं, रिलेशनशिप कैसे भी हो। और मल्टीपल पार्टनर्स अगर लाइफ में होते हैं तो लाइफ में एक 10 साल बाद व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बिकॉज मल्टीपल पार्टनर्स, शादी से पहले अगर 1, 2, 3 रिलेशनशिप जो भी हो, ब्रेकअप्स हुए होते हैं, कुछ कारण से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो लड़का या लड़की को कंपेयर करने के लिए डाटा मिल जाता है शादी के बाद। दैट इज वन रीजन कि मैरिज लाइफ में आजकल क्लैशेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। डाइवोर्सेस का कारण वो भी है कि कंपेयर करने के लिए डाटा है। शादी जितनी जल्दी हो जाए, देखो बिना शादी करे भी शादी वाली लाइफ अपनी जनरेशन में से 90 to 95% हाँ चल रही है। लड़का लड़की एंजॉय कर रहे हैं। शादी हुई नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप
सब कुछ मिल रहा है, वो नीड्स फुलफिल हो रहे हैं। सो शादी अगर आप जल्दी करते हो, साथ ही साथ करियर भी करते हो, तो लाइफ में जो डाइवर्जन है वो बंद हो जाएगा। आप आपके करियर के ऊपर मोर देन 100% फोकस रह सकते हो। आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो लड़का बहुत अच्छा है उसको मैं देखूंगी, या वो लड़की बहुत अच्छी है उसके ऊपर फोकस करूंगी, उसके ऊपर हम ट्राई करेंगे, उसे पटाएंगे, उसे अटेंशन देंगे, हम डेट को जाएंगे। आज कंपनी में जाते हैं या कुछ जो बिजनेस प्रोफेशन करियर हो वहां पे जाते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ हमारी बात होती है, तो चॉइसेस आर डिफरेंट। अगर शादी हो जाए तो एक रास्ता क्लोज हो जाता है, राइट। हमारा कंसंट्रेशन फोकस करियर में बहुत अच्छा हो जाता है। सो शादी जल्दी हो जाए तो ठीक, अगर लेट शादी हो और ऐसा ना हो, लेकिन चांसेस लड़की को फ्यूचर में कंसीव करने में, मतलब बच्चा जो हिंदी में वर्ड है गर्भधारणा या गर्भाधान जो भी हो, उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो आपका करियर कितना महंगा पड़ सकता है आपको। एक अच्छा फेज चला गया करियर बनाते बनाते और आगे बच्चा ही नहीं हो रहा, फिर वो वाला डिप्रेशन अलग। आपने पैसे तो कमा लिए लेकिन टाइम पर कंसीडिंग नहीं हो रही, रिश्तेदार बोलते हैं शादी में जाओ, एंगेजमेंट में जाओ, कोई भी फंक्शन में जाओ कि बच्चा कब होगा, गुड न्यूज कब दोगे। उस टाइम पर उस लड़की को बहुत ज्यादा प्रेशर आता है कि हम उन्हें उत्तर क्या दे। मन में वो डिप्रेशन में है, ऐसा भी होने के चांसेस है। वो ये क्यों हुआ, जस्ट शादी लेट की है, उसका करियर तो आपने सेट कर दिया लेकिन बच्चा होने में प्रॉब्लम। तो शादी जितना हो सके जल्दी करना, ये मेरी एक विचार है, मेरी सोच है। तो हमारे देश में मंगल दोष के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे इस विषय पर, मंगल दोष के बारे में? अच्छा। डिटेल्स क्या बता सकते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, कुंडली में 12 भाव होते हैं, इन इंग्लिश वी से 12 हाउसेस, 9 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र। सो कुंडली में जो 12 भाव है, 12 हाउसेस जो है, उसमें से 1, 4, 7, 8 और 12, इन भाव में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष है ऐसा कहा जाता है। मीन्स 40 to 45% लोगों के कुंडली में मंगल दोष आ गया ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली उसका नाम क्या है? मंगल कार्य, शादी से मंगल कार्य, घर में अगर कुछ पूजा वगैरह हो, दैट इज अ मंगल कार्य। सो मंगल आपके लाइफ में गलत कैसे करेगा? मंगल इज अ गुड थिंग, इज अ शुभ थिंग। मंगल गलत नहीं करता, जस्ट मंगल दोष के बारे में प्रचलन थोड़ा गलत हुआ है समाज में या इंडिया में, शादियों के रिगार्डिंग जो पंडित जी बताते हैं मंगल दोष मंगल दोष। पेरेंट्स पूछने जाते हैं हमारे बच्चे की या बच्ची की शादी कब होगी, उसका आंसर तो कोई देता नहीं, बताते हैं मंगल दोष है, ये पूजा करो, वे डरा देते हैं। इतना आसान नहीं है। तो मंगल दोष से पार्टनर की डेथ नहीं होती, जस्ट मंगल दोष मतलब एक्चुअली दैट इज नॉट दोष। फिर भी मंगल दोष है का मीनिंग पार्टनर में या जिस व्यक्ति की कुंडली है उसमें एनर्जी ज्यादा रहेगी। मंगल इज द सिग्निफिकेटर ऑफ एनर्जी, पैशन, एग्रेशन, उत्साह, फास्ट डिसीजन। जो मिलिट्री है, पुलिस है, ऑफिसर्स है, इनका मंगल हाई होता है बिकॉज उनकी एनर्जी, उनका पैशन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा है। सो मंगल मीन्स हाई एनर्जी। सो हाई एनर्जी वाले व्यक्ति को पार्टनर भी हाई एनर्जी का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा ना। अगर लड़का हाई एनर्जी का है और लड़की हाई एनर्जी की नहीं है तो बेडरूम प्लेजर्स के टाइम लड़की को प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, राइट? इसलिए मंगल को मंगल वाला ही पार्टनर चाहिए। एग्जैक्टली। तो देखो, मंगल अगर किसी का 1, 4, 7, 8, 12 भाव में भी हो, लेकिन उस मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उस मंगल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट देने के चांसेस वो रिड्यूस हो जाते, कम हो जाता है। अगर मंगल कर्क राशि में हो तो मंगल दोष नहीं होता,
अगर मंगल के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो मंगल गलत रिजल्ट नहीं देता। ये कोई भी पंडित जी या मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते। वो जो जातक है उनको अंधेरे में रखा जाता है। हाँ, आपके कुंडली में मंगल दोष है, आपके लड़के के या लड़की के कुंडली में मंगल दोष है, वो तो यहीं पे डर गए। मंगल 7वें भाव में है या मंगल 8वें भाव में है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, उसके साथ शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा है, तो उसका दोष नहीं है। ये तो कोई नहीं बताता। सो डिटेल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट इन अ कुंडली, इन अ चार्ट, बिकॉज किसी के लाइफ के बारे में आप प्रिडिक्शंस बताने जा रहे हो, आपके कुछ सेंटेंसेस के ऊपर सामने वाले व्यक्ति के विचार डिपेंड्स होते हैं, उसके लाइफ के डिसीजन से इंपॉर्टेंट डिपेंड्स होते हैं। सो किसी को डराना मुझे अच्छी बात नहीं लगता। अच्छा। डिटेल एनालिसिस ऑफ मंगल इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग।